वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, फंजाई किंगडम। यानी फंजाई किंगडम की हमने 4 क्लासेस जो हैं वो पढ़ चुके हैं, उनके एक एक रिप्रेजेंटेटिव भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जो है वायरस और वायरॉन। ओके, वायरस के नाम से सब लोग फैमिलियर है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वायरस है वायरस है। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। कोरोना वायरस है ना, छोटे से वायरस ने इतना पैंडेमिक टाइम ला दिया हमारे लिए कि हमें घरों में बंद होना पड़ रहा है ना, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। ओके, कितना डिस्टेंस मेंटेन कर दिया, यानी हम लोग कितने पास थे और कितना डिस्टेंस मेंटेन कर दिया एक छोटे से वायरस ने, है ना। वायरस जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है, जहर। ये वायरस जो है ये नाम किसने दिया था, पाश्चर ने, ठीक है, लुइस पाश्चर ने नाम दिया था कि ये जो पॉइजनस फ्लूइड है इसको क्या नाम दे सकते हैं, वायरस नाम दे सकते हैं, ठीक है। पाश्चर के बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अपने अपने तरीके से वायरस के बारे में अपनी अपनी थ्योरीज दी। उनमें से एक डच बैक्टीरियोलॉजिस्ट है जिनका नाम था M.W. बिजारिंग, ठीक है। उन्होंने क्या किया, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, TMV, ठीक है, ये प्लांट वायरस है। इसको अल्कोहल के सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट करवाया, ठीक है। जब ये प्रेसिपिटेट होता है तो तब उनको क्या पता चला कि ये अल्कोहल का जो सस्पेंशन होता है उसके अंदर ये प्रेसिपिटेट तो हो जाता है, लेकिन प्रेसिपिटेशन के बाद भी क्या होता है कि इसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करने की कैपेबिलिटी होती है। यानी वो जो फ्लूइड होता है वो भी लिविंग है, यानी उस फ्लूइड को किसी की बॉडी में इंजेक्ट कराया जाए तो वो बॉडी क्या होती है, इन्फेक्शियस हो जाती है। यानी वायरस जो है वो प्रेसिपिटेट तो हो गया, लेकिन किस तरह से हुआ है कि उसके अंदर इन्फेक्शियस कैपेबिलिटी अभी प्रेजेंट है। उन्होंने उस फ्लूइड को क्या बुलाया कि फ्लूइड इटसेल्फ लिविंग, ओके, कि यदि इस फ्लूइड को किसी और की बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है तो वो बॉडी इन्फेक्शियस हो जाती है। ओके, तब उन्होंने एक थ्योरी दी, या कह सकते हैं एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम जो सस्पेंशन था, ये कह सकते हैं कि जो फ्लूइड था जिसमें TMV प्रेसिपिटेट हुआ, उस फ्लूइड को उन्होंने क्या नाम दिया कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड, ऐसा लिविंग फ्लूइड जो इन्फेक्शियस है, यानी वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है यदि उसको किसी और हेल्दी बॉडी में इंजेक्ट कराया जाए, ठीक है। पहले कुछ सालों तक क्या सोचते थे कि जो वायरस है ये क्या है, प्रोटीन से मिलकर बना है, या कह सकते हैं एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था स्टैनले ने बताया कि जो वायरस है वो सिर्फ प्रोटीन से मिलके बना नहीं होता, ये किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलके बना होता है। न्यूक्लिक यानी न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके साथ में प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन तो है लेकिन उसके अंदर कुछ अमाउंट में DNA या फिर RNA भी प्रेजेंट होता है। ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसके अंदर DNA भी प्रेजेंट है और RNA भी प्रेजेंट है, ठीक है, या तो उसके अंदर DNA होगा या फिर RNA होगा, ठीक है। तो यानी प्रोटीन के साथ में एक न्यूक्लिक एसिड जरूर प्रेजेंट होता है, और ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है यही इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। DNA और RNA की वजह से ही वायरस जो है वो इन्फेक्शियस एबिलिटी शो करता है। ओके, ये स्टैनले ने बताया, और स्टैनले की इस डिस्कवरी के लिए उन्हें 1946 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई, वायरस के बारे में और स्टडी करते गए, ठीक है। तो वायरस का एक और फीचर पता चला गया कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया ईटर होता है। और तो बैक्टीरिया ईटर के बारे में किसने बताया हमें, 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम है F.W. टॉवर्ट्स जिन्होंने 1915 में, और फेलिक्स डी हारेले जो कैनेडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1917 के अंदर डिस्कवर किया कि इस तरह के वायरस होते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स को डिसॉल्व कर देते हैं या बैक्टीरियल सेल का लाइसिस कर देते हैं। तो ऐसे जो वायरस है उनको क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफाज कहा जाता है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज यानी बैक्टीरिया को खाने वाला, बैक्टीरिया ईटर, ठीक है। तो वायरस की एक कैपेबिलिटी क्या होती है कि बैक्टीरियल सेल को भी डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। और इन दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम में इंडिपेंडेंटली काम किया, इसकी स्टडी की और इसको डिस्कवर किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जनरल फीचर्स क्या होते हैं वायरस की, ठीक है, ठीक है। तो वायरस क्या होता है, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। किस तरह से कि इनकी जो स्टडी की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उनकी माइक्रोग्राफी की जाती है। अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती है इनकी माइक्रोग्राफी के लिए, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है कि सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि मैंने आपको बताया कि वायरॉन, ठीक है। तो वायरॉन क्या होता है, एक सिंपल वायरस पार्टिकल है जिसे हम बोलते हैं वायरॉन, ठीक है। वायरॉन क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA होता है या फिर RNA होता है। तो DNA या RNA से मिलके बना होता है,
ठीक है। और किसके अंदर एनक्लोज होता है, प्रोटीनेशियस कोटिंग होती है इनके बाहर की तरफ। ओके, इट्स एनक्लोज्ड विद इन प्रोटीन कोट। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको जनरल स्ट्रक्चर दिख रही होगी किस तरह से होता है कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, आउटर एनवेलप होता है। ये किससे मिलके बनी होती है, प्रोटीन से मिलके बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनर शेल ऑफ कैप्सोमियर्स, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि कैप्सोमियर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो इनर शेल होता है कैप्सोमियर्स का, ये क्या होते हैं, प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आपको इस तरह की राउंड स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग कोर, कि ये जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट जो कोर होता है वो क्या कहलाता है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। हर जो वायरस है उसके अंदर किसी में डीएनए होता है और किसी के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी जो प्रोटीन का पार्ट है वो हर वायरस के अंदर अलग अलग होता है। उसका अमाउंट, जनरल जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 60 to 95% प्रोटीन होता है एक वायरस के अंदर, ठीक है। और जो रेस्ट अमाउंट होता है वो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, यानी न्यूक्लिक एसिड का जो अमाउंट होता है वो हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटीन अमाउंट के। ओके, अब यदि हम वायरस के साइज की बात करें तो वायरस का जो साइज होता है वो वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक है। तो ये वाइड रेंज शो करते हैं, ठीक है। यानी इनका जो साइज है वो 20 to 350 नैनोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। जो ऑर्थोपॉक्स वायरस होते हैं वो लार्जेस्ट वायरस होते हैं, तो उनका साइज क्या होता है, 240 नैनोमीटर जो है वो उनकी हाइट होती है और 300 नैनोमीटर जो है उनका डायमीटर होता है, ठीक है। यानी ये इतने लंबे हो सकते हैं। लार्जेस्ट जो वायरस है वो कौन सा है, ऑर्थोपॉक्स वायरस होते हैं, ठीक है। यदि हम अप्रॉक्स साइज की बात करें कि इनका अप्रॉक्सीमेटली साइज कितना होता है, तो 1/10 साइज होता है आरबीसी का, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट वायरस है उसके ग्रुप का नाम है एंटीरो वायरस। तो एंटीरो वायरस जो है वो स्मॉलेस्ट वायरस होते हैं, उनका जो साइज होता है वो 30 नैनोमीटर उनका डायमीटर हो सकता है, यानी 30 से कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो उनका साइज है स्मॉलेस्ट वायरस का वो कितना हो सकता है, 30 नैनोमीटर उनका डायमीटर हो सकता है, ठीक है। तो अब यदि हम बात करें वायरस के न्यूक्लिक एसिड की, डीएनए और आरएनए दोनों तरह के न्यूक्लिक एसिड वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ वायरस के अंदर डीएनए होता है और कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। दोनों जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक सेल के अंदर नहीं होते। ओके, या ऐसे ग्रुप, ऐसे वायरस जिनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, उन ऐसे ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, डीऑक्सी वायरसेस कहा जाता है, ठीक है। जिसके अंदर आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है उसे क्या कहा जाता है, राइबो वायरसेस कहा जाता है, ठीक है। अब जो वायरस होते हैं वो प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, इवन बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो ऐसे जो वायरस जो इन सबको इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है वो किस तरह से होता है, तो जो प्लांट वायरस होते हैं उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल वायरस जो होते हैं उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिल सकता है या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मिल सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो जिनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मिल सकता है, ठीक है। यानी इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड भी मिल सकते हैं और डबल स्ट्रैंड, दोनों तरह के वायरसेस जो है एनिमल्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल जो वायरस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो उनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं कि अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है इंसेक्ट्स के जो वायरस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, तो इंसेक्ट्स के वायरस के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ही ऐसे वायरस हैं, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी इंसेक्ट्स के वायरस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो वायरस होता है उसकी आउटरमोस्ट लेयर जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, यानी प्रोटीन कोट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये क्या होता है, कैप्सिड होता है, ठीक है। ये कैप्सिड जो होता है वो आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट से मिलके बना होता है और वो जो सब यूनिट्स होती हैं उनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं, ठीक है। कैप्सिड का फॉर्मेशन किससे होता है, कैप्सोमियर से होता है, ठीक है। कैप्सोमियर क्या है, प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं जो आपस में मिलके एक लेयर बनाती है और उसको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीनेशियस कोटिंग है वायरस के आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं जिनके आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कैप्सिड नहीं होके कैप्सिड के बाहर भी
भी एक लेयर होती है जिसको हम एनवेलप कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स की लेयर है। अब इसके बाहर भी एक लेयर और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनवेलप बोलते हैं, ठीक है। एनवेलप के ऊपर भी क्या होता है, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ एनवेलप से कवर रहता है, लेकिन कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जिनके ऊपर एनवेलप के ऊपर भी इस तरह से स्पाइक्स लगे होते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर दिख रही है इनको बोलते हैं हम स्पाइक्स, ठीक है। जो एनवेलप है वो किससे मिलकर बना होता है, ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, ओके। तो स्पाइक्स जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। ये जो स्पाइक्स है, और इन स्पाइक्स का क्या काम होता है, ये होस्ट जो सेल होती है उसके ऊपर वायरस को अटैच करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनका साइज़ कैसा होता है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।